सावधान, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ तक लाने के पीछे भी कोई कारण छिपा है, क्योंकि कुछ तिथियां, कुछ क्षण और कुछ समय ऐसे होते हैं जो सालों में नहीं बल्कि दशकों में एक ही बार आते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आपको शुरू में सामान्य लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि ये केवल जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि जो बात इस क्रमांक के आखिर में आएगी वो कहीं ना कहीं आपका जीवन बदल सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कालः कर्म फल प्रदाता, अर्थात समय ही कर्मों को फल देने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय स्वयं भी कभी कभी संदेश देता है, संकेत देता है, और अगर उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही समय आगे चलकर पछतावे का कारण भी बन जाता है। आज के इस युग में मनुष्य व्यस्त है, काम, मोबाइल, भागदौड़ और चिंता में इतना उलझ चुका है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि प्रकृति कब उसे इशारा कर रही है। ग्रंथों में वर्णित है कि जब आकाश, ग्रह, नक्षत्र और ऋतु एक ही बिंदु पर आकर ठहरते हैं तब वो समय केवल घड़ी का नहीं रहता, वो आत्मा का समय बन जाता है। ऐसा समय जब किया गया जब कई गुना फल देता है, बोला गया शब्द भाग्य बदल सकता है और की गई भूल वर्षों का बोझ बन सकती है। लेकिन ये रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि हर कोई इसे समझने के लिए तैयार भी नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रह जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, फर्क कर्म का नहीं समय की पहचान का होता है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि आपके जीवन में भी हाल ही के दिनों में अचानक बेचैनी बढ़ी है, पुराने रिश्ते टूटते दिख रहे हैं, मन बिना कारण भारी रहता है, या फिर बार बार वही सपना, वही संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर हाँ, तो ये संयोग नहीं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब वर्ष का सबसे छोटा दिन आता है तब सूर्य मानो एक क्षण के लिए ठहर जाता है। इसे केवल खगोल की घटना समझना भूल है। ये वो समय है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और वहीं से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे दिन को अंत और आरंभ के बीच का द्वार कहा है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो इस क्रमांक का सबसे मूल भाग है, तो बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषियों ने ऐसे दिन का वर्णन किया है जहां पर अंत और आरंभ के बीच का द्वार खुल जाता है। लेकिन ये द्वार तभी खुलता है जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सचेत हो जाए। इसीलिए कई संत जनों ने कहा है कि उस दिन को लिख लेना, याद कर लेना और उस समय को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि ये ऐसा द्वार है, अगर इस द्वार से उस पार आप पहुंच जाते हैं समय के भाग को समझते हुए, तिथि के ज्ञान को समझते हुए, तो आज जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं वो समस्याएं क्षण भर में जीवन से ओझल हो सकती हैं, क्योंकि उस क्षण किया गया एक छोटा सा संकल्प पूरे वर्ष की दिशा तय कर देता है। लेकिन ये सब मैं अब आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो अंत तक नहीं देखा तो ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रंथों के गहन अध्ययन, पंचांग, पुराण और ज्योतिष के आधार पर एक विशेष तिथि निकलकर सामने आ रही है और वही तिथि इस वीडियो का केंद्र है। अब जो आपको हम बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे कहीं लिख भी लीजिएगा। जो तारीख आपको याद रखनी है, कहीं पर लिख कर रखनी है, जो समय आपको याद करना है, लिख कर रखना है, वो है 21 दिसंबर 2025, यानी रविवार का दिन। क्या खास होने वाला है इस दिन? इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह लगभग 9:10 से रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे, जो धर्म, ज्ञान और सत्य की राशि मानी जाती है। अब ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, ये चीज आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये दिन शीतकालीन संक्रांति का दिन है, यानी साल का सबसे छोटा दिन। अब साल के सबसे छोटे दिन में क्या ऐसा होता है जो बहुत से लोग बिना जाने ही यूं ही उसे जाने देते हैं? इस मौके को छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमारे धर्मशास्त्र, आइए जान लेते हैं इस विषय में क्या कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जब दिन सबसे छोटा और रात्रि सबसे लंबी होती है तब साधना, मौन और संकल्प का प्रभाव सामान्य दिनों से
100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है, जो इस दिन समय को पहचान ले उसके जीवन में समय फिर कभी उसे धोखा नहीं देगा। यानी कि जो आप सोचेंगे समय अनुसार वो होकर रहेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस जानकारी को यूं ही सुनकर भूल जाना है या इसे जीवन का मोड़ बना लेना है। अब बात आती है कि हम क्या करें। इस दिन को, इस तिथि को अगर हम कहीं लिख रहे हैं तो इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। इस समय का सबसे ज्यादा लाभ एक चीज में हो सकता है। इस समय और इस तिथि का लाभ आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक संकल्प करिएगा। वो संकल्प क्या होने वाला है? वो संकल्प कुछ ऐसा होगा जो आपके मन की सबसे बड़ी मनोकामना है, वो इस समय के अंतराल में आपको अपनी प्रार्थना स्वरूप में कहनी है। और प्रश्न आता है कि किससे कहें। वैसे तो सबसे उपयुक्त ये होगा, जीवन में जो भी आपके गुरुजन हैं, जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं, जैसे हम सभी श्री महाराज जी को पूजित हैं, हम सभी महाराज जी को पूजते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। इस समय के अंतराल में महाराज जी से एक संकल्प कहिएगा प्रार्थना स्वरूप में कि हे महाराज जी, मेरी मनोकामना ये है, मैं जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूँ। उसे आप महाराज जी को प्रार्थना स्वरूप में बता दीजिएगा। इस समय कही गई कोई भी प्रार्थना किसी भी प्रकार से विफल नहीं होती, क्योंकि इस समय का वो अंतराल होगा जो आपकी मनोकामना 100% पूरी कराएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नई आदत जो आप आने वाले साल में अपनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी व्यसन को छोड़ना हो या किसी नए नियम को धारण करना, आप उस समय उस नियम के बारे में भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये दूसरा काम आप करिएगा कि हे महाप्रभु, हे महाराज जी, मैं अपने जीवन में इस नए काम को प्रारंभ करना चाहता हूँ, मैं ये नियम में बंधना चाहता हूँ या मैं ये बुरी आदत छोड़ना चाहता हूँ। ये दोनों चीजें जब आप इस समय के अंतराल में कहेंगे तो आप देखिएगा आने वाले वर्ष में ये दोनों चीजें आपके जीवन में पूरी तरह से प्रभावी होंगी। ये दोनों काम आपके 100% बनेंगे। आप इस बात को कहीं पर लिख लीजिएगा। तो ये समय और ये तिथि किसी भी प्रकार से आपके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। इसे आप फिर से सुन लीजिएगा। आने वाला 21 दिसंबर और समय जो मैंने आपको बताया, ये समय आप कहीं लिख लीजिएगा। इस समय अंतराल में जो भी आप 2 मनोकामना ईश्वर से कहेंगे, 2 चीजें जो भी आप मांगेंगे, वो निसंदेह आपको प्राप्त होकर रहेगी। तो आशा करते हैं कृपा का आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।